साहब पहुंच गए। आप प्लीज आइए। हाँ आगे रख ली अपन बोला था नेपाल का चंद्र साहब पुलिस हेडमास्टर जी, हेडमास्टर साहब तो सभी ने करना, सभी ना पुलिस साहब पुलिस सारे जाओ ना भाई, पुलिस आओ भी, आप भी आओ कृष्ण जी आ जाओ जी। परिवार की बेटी जो कि जिन्होंने साथ ही उन्होंने मान सम्मान दिया। ये हैं गाँव के जो गणमान्य चलो बाबू जी आप तो वहाँ पर करो ये चलो साहब तो वहाँ पर बैठ जाओ। ये हमारे 17 लाख के एक्स हवलदार सुरेंद्र सिंह जो कि शहीद आशीष की हर जगह पर पहुँच जाते हैं, शहीदों के मान सम्मान ना वहाँ देंगे हाँ वहाँ चलेंगे ना वहीं चलो वहाँ हाँ दो माला मैंने रख लिया वहाँ के लिए मैंने। तो सरपंच साहब, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, हिमाना हाई स्कूल के हेडमास्टर, उनके पूरा समस्त स्टाफ, आज इस पल पे, इस मोमेंट पे, एक याददाश्त पे, एक पुण्यतिथि पे जो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर के आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जींद, अपने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के समस्त सदस्य जो यहाँ उपस्थित है, उनकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। अपना आप में एक परिपूर्ण सेंटेंस है ये। अगर इसका हम भावार्थ, इसका लॉजिक हम समझें, बुझा हुआ राख नहीं,
जलता हुआ दीप हूँ मैं, जो वतन पे मिट गया वो शहीद हूँ मैं। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। फ्रेंड्स, तो हम बड़ी बांकी बॉर्डर के ऊपर जैसे दुर्गम इलाकों में करते थे, रहते थे। श्रीलंका वगैरह में एक से एक डेड बॉडी जब उठती थी, निकलती थी उनकी बहनों के, उनकी माताओं के, जब एक हमारे देश की शान, आन बान और शान, जब तीनों सेनाओं के जवान जब वीर गति को प्राप्त होते हैं, एक शरीर देश की जान के लिए जब अपनी कुर्बानी देते हैं, न्यौछावर होते हैं, जब उस शहीद की तिरंगे के अंदर जब बॉडी लिपट करके आती है और मां सीने से लगा करके जब उस बॉडी से रोती है, तो देश की 133 करोड़ जनता की आंखों में आंसू होते हैं। उसका दर्द, उस माँ बाप का सपने, उन बच्चों की इच्छाएं, उस औरत के अरमान, मुस्कान, बिंदी, स्वाद, सब एक कागज की भांति सिमट कर रह जाते हैं। स्वाभाविक है, जिस आदमी के ऊपर देख लगती है वो जानता है। इसके लिए हम जितना भी, मैं ग्राम पंचायत से ये निवेदन करूंगा, हेडमास्टर साहब का और पूरे स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि यहाँ पे जो स्टैचू बनाया गया है, हम स्टैचू बना देते हैं, उसके एक यादगार बना देते हैं, पर उसकी सफाई और मेंटेनेंस नहीं कर पाते। हम सरपंच साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसे मौके पे कृपया कम से कम एक देश के लिए, एक गांव की जो शान है उसके लिए इतना जरूर करें कि भी उसकी समय समय तो उसकी सफाई जरूर करवाते हैं। साथियों, ये आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग है, और हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की टीम, हमारे आप देख रहे हैं सूबेदार अमरनाथ साहब जो शहीद सेवा दल के जिला जींद के अध्यक्ष हैं, भाई घनघस जी, ये हमारे शहीद सेवा दल के पदाधिकारी हैं। घर घर पूरे जिले के हर आदमी सफाई के विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये बेटी को देना, आप इधर आ जाओ, बेटी इधर आ जाएगा, थोड़ा फोटो उठा लो, सीधा कर लो फोटो, थोड़ा सीधा। आप भी पीछे आ जाओ। हो गया। थैंक यू बेटा। ये हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको संभाल कर रखना बेटा। देखो जी, दुख की घड़ी है। जब भी आपने देखा होगा, फौजी आदमी जानते हैं, किसी शहीद के सामने से गुजरते तो हम सलूट करके निकलते हैं। बात क्या है, अभी भावनाओं से जोड़ने की प्रेरणा हम माने युवाओं को इस तरह के कार्यक्रमों से मिलती है। या डेफिनेटली, जब उसको एक युवा, जो एक यूथ है, जो हमारा देश का एक उज्जवल भविष्य है, जब उसको ये लगता है कि एक शहीद को ये सम्मान दिया जाता है, और एक शहीद की चिताओं के ऊपर हम जब ये फूल मालाएं दे करके, दीप प्रज्वलित कर करके जब उनको एक सम्मान देते हैं, उसके अंदर एक इंस्पायरेशन जाती है कि देखो, देश की एक इज्जत, देश को एक डिफेंड करने के, प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो आदमी शहीद होता है उसको कितना सम्मान दिया जाता है, और उसको हमेशा युगों युगों तक उसको याद रखा जाता है। ये एक प्रेरणा एक युवा को मिलती है, और यही प्रेरणा देने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जगह जगह पर हम यही प्रोग्राम करते थे, हर शहीदी दिवस पे जा करके हम यही पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करने का काम करते हैं, और यूथ को यही प्रेरणा देते हैं कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रेम से बढ़ करके भी कोई देशभक्ति और कोई प्रेम नहीं है। आप इसमें जुड़ें, देश सेवा में जुड़ें, देश की सेवा करें, और अपना समाज, अपने परिवार, अपने जिला, अपने देश का नाम ऊंचा करें। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जिला जींद इकाई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डू, और ये हमारी इस पूरी समस्त टीम जो आप ये देख रहे हैं,
लाल जो बैज इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की कैप ले रखी है, ये हमारे साथ सभी लोग आए हुए हैं और मैं अपनी टीम का और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ तक आए और ये एक अच्छी एक प्रेरणादायक एक शहीदी दिवस पे आपने जो कीमती टाइम निकाला, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको तहे दिल से नमस्कार करते हुए, आपके सोशल मीडिया को नमस्कार करते हुए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि आपका क्या मोटिवेशंस है। हमारी जो तिरंगे की जो आन बान शान है और जो देश हमारे लिए जो सर्वोपरि है, हमारा जो राष्ट्र प्रेम, हमारा जो राष्ट्र भक्ति है और देश सम्मान, वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। और ये हमारी एक ट्रेनिंग, एक सिखलाई का हिस्सा होता है कि देश हमारा सबसे ऊपर, उसके बाद जो आपके सबॉर्डिनेट है, जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं, उसके बाद उनका वेलफेयर, उनकी ईजी, उनके कंफर्ट, उनकी भलाई, और हमारा ओन ईजी, ओन वेलफेयर, खुद की कंफर्ट, खुद की सुविधाएं, वो हमारे लास्ट की होती है। ये हमारे एक देशभक्ति की, एक राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जिसकी मुहिम को लेकर के आज हम यहाँ घिमाना हाई स्कूल में हमारी पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद की इकाई यहाँ पे इकट्ठी हुई आई, और यही हम एक यूथ को इंस्पायरेशन दे रहे हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये थे हमारे साथ कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डू, आशीष कुमार महिला के शहादत दिवस पर गांव घेमाणा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से देश के युवाओं में देशभक्ति की एक प्रेरणा का संचार होता है, और ऐसे कार्यक्रम जिस देश में शहीदों की शहादत को याद किया जाए, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता। और इन्हीं शहीदों की बदौलत आज के युवा हों, जवान हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। जय हिंद।